ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? वट हैपन सासू मॉम, तुम शायद भूल गई हो कि हमारे खानदान की बहुएं साड़ी पहनती है और तुम जींस पहन रही हो। आपके घर की बहू तो सांस भी नहीं लेती होगी, मुझे उससे क्या। तुम भी इसी घर की बहू हो। हाँ बहू हूँ, लेकिन आपकी गुलाम नहीं हूँ। हाँ, अम्मा जी, जैसी करनी वैसी भरनी। मम्मी जी, पार्टी में बाहर जा रही हूँ, खाना भी बाहर ही खा के आऊंगी, तो मेरा खाना मत बनाना आप, ठीक है? बहू, कोई जरूरत नहीं है रात को किसी भी पार्टी में बाहर जाने की। ओ हेलो सासू मॉम, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बाहर जा रही हूँ, आपसे परमिशन नहीं मांगी है मैंने बाहर जाने के लिए। अम्मा जी, आप कुछ नहीं बोलेंगे इसको? जैसी करनी वैसी भरनी। अम्मा जी, आप बात बात पे ये बोल रही है जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों बोल रही है। बहू, तुम शायद भूल गई हो, याद करो वो दिन जब तुम्हारी शादी को कुछ ही महीने हुए थे और एक दिन। देखो बहू रानी, मैं ये नहीं कह रही तुमको कि तुम घूंघट करो, लेकिन जब तक घर में बड़े बुजुर्ग हैं ना, तुम साड़ी का पल्लू सर पे रख लिया करो। अम्मा जी, मैं क्या आपकी गुलाम हूँ हैं जो आपके कहने से मैं सर पे पल्लू रखूंगी? घर में बहू बन के आई हूँ, कोई गुलाम बन के नहीं आई। मुझे तो बस ऐसे ही साड़ी पहनना अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही पहनूंगी। बहू, याद आया कुछ? आज भी वही सब कुछ तो हो रहा है। जब मैंने तुम्हें साड़ी का पल्लू सर पे रखने का बोला था, तब तुमने भी मुझे अपनी बहू की तरह इसी तरह दो टूक जवाब दे दिया था। देखा जाए तो आज भी वही सब हो रहा है बहू। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय मैं सास थी और तुम बहू थी, और आज तुम सास हो और ये तुम्हारी बहू है। शायद इसीलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।